Hello students, so we start the next chapter of 9th class line and angles. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जिनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, जैसे कि पॉइंट है, एंगल है, लाइन क्या है. ठीक है, तो पॉइंट की अगर बात की जाए तो व्हाट इज पॉइंट. तो आप कह सकते हैं ए पॉइंट विच हैव नो पार्ट. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं अ सर्कल विच हैव ज़ीरो रेडियस, जिसके पास आपकी ज़ीरो रेडियस है. ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी लाइन की. तो देखिए लाइन आपकी वैसे दो टाइप की होती है, एक कर्व्ड लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन. हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे. तो स्ट्रेट लाइन में अगर सिंपल लाइन की बात करी जाए तो लाइन की जो बात करेंगे हम, जैसे कि ये मैंने खींची, ये मैंने इसलिए दिखाया कि लाइन जो होती है आपकी, ना तो आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना ही उसका एंड पॉइंट पता होता है. यानी इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की जानकारी आपको नहीं होती है. ठीक है ना, इसलिए हम ये बोलते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है. यानी लाइन जो एक्चुअली होती है जिसकी लेंथ को आप डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है ना, कि कितनी होगी. तो इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी, इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है. लेकिन जब मैं इस लाइन में से कोई पार्ट अगर कट कर लूँ तो इसका मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी बता सकता हूँ, एंड पॉइंट भी बता सकता हूँ, जिससे कि इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं. तो इसी को बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट. जनरली लाइन सेगमेंट को ही बुक्स में हम लाइन बोल देते हैं. ठीक है ना, वो जो लाइन आपको लिखा हुआ दिखाई देता है बुक्स में, वो एक्चुअली नॉट लाइन की बात नहीं होती. वो आपकी जो बात होती है लाइन सेगमेंट की बात करते हैं हम साइड कैलकुलेशन में. क्योंकि लाइन की अगर बात करेंगे तो लाइन की तो कोई लेंथ ही नहीं होती. ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, तो उसकी लेंथ आप डिफाइन नहीं कर सकते. इसलिए लाइन सेगमेंट को ही हम सिंपल भाषा में लाइन बोल देते हैं. ठीक है, एंगल क्या होते हैं. तो देखिए किसी एक पॉइंट से, अच्छा रे और बताना था आपको. तो देखिए रे क्या होता है, रे का हमको एक एंड तो पता होता है लेकिन एक एंड आपको नहीं पता होता. ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आपको एंड पॉइंट नहीं पता है, एंड पॉइंट पता है तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है. एक पॉइंट इसका आपको पता होता है. ठीक है, तो व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड. जैसे कि आपकी दो रेज हैं ये, और एक पॉइंट से आप देखिए इसी पॉइंट से ये स्टार्ट हो रही है. ठीक है, इसको आप वो मान लेंगे तो ये जो बनेगा इसको आप बोलते हैं एंगल. ठीक है, डेफिनेशन लिखा रहा नहीं हूँ मैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स. वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एंगल. क्या आता है, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू जो होती है थीटा, मतलब एंगल की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी. ठीक है, इसके बाद आता है आपका राइट एंगल. आप लोग सब जानते हैं राइट एंगल को. तो राइट एंगल क्या होता है आपका, एग्जैक्ट 90 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल. इसके बाद आपका आता है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा. ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको क्या बोलते हैं आप, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल. क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल. ये क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल. फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल. ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल. ये क्या होगा आपका 180 से यानी 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा. ये बनेगा कैसे, ये देखिए इस टाइप से बनेगा. ये जो एंगल बनेगा इसी को बोलेंगे आप रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आप लोग जानते हैं क्या होगा, 360 का जो एंगल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। इसको आप कैसे दिखाएंगे, ये जो पूरा एंगल आएगा ये आएगा आपका 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए 2-3 टर्म्स और हैं आपके। एक तो होता है आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई एंगल है, या आपने कंस्ट्रक्शन भी किया होगा छोटी क्लास में इसका। ये आपका एंगल है, तो ये मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है कि ये जो पूरा एंगल था, मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का था, तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे 30-30 के, यानी बाइसेक्ट मतलब इक्वल हो जाएंगे 30-30। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और यही कैसे होंगे आपके इक्वल एंगल हो जाएंगे। अगर इसको मैं नाम दे दूं ABC, तो आप कह सकते हैं कि एंगल AB, इस पॉइंट को नाम दीजिए मान लीजिए O, ABO इक्वल होगा एंगल OBC के। ठीक है, जो आपका मेन एंगल होता है उसको आप बीच में रखते हैं। ABO का मतलब क्या है, ये वाला एंगल। OBC का मतलब क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, जैसे कि मैंने अगर कोई एंगल खींचा है, तो इसको तो बोलेंगे आप इंटरनल एंगल, और ये जो एक बनेगा इसको बोलेंगे आप एक्सटर्नल एंगल। ये क्या होगा आपका इंटरनल एंगल, जो अंदर की तरफ बनना है, और ये होगा आपका एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, और इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को बना के क्या बन जाता है, स्ट्रेट एंगल बन जाता है। और स्ट्रेट एंगल कैसा होता है आपका 180 डिग्री का होता है, यानी इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू होता है आपका वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको कहते हैं दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है ना, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ये तो आप छोड़ दीजिए, ये आप मान लीजिए ए है, ये बी है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इसमें से मान लीजिए सी। तो एक तो बनेगा ये एंगल और ये बनेगा ये एंगल। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कैसा होगा इस पूरे एंगल के इक्वल। यानी पूरा एंगल अगर 90 का है तो इन दोनों का सम कैसा हो जाएगा 90 डिग्री का। यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल क्या होगा 90 डिग्री। ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए ये आपके हैं एक ये एंगल, ये एक ये एंगल, ये दोनों कैसे होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री। यानी एंगल CBD प्लस एंगल ABD इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर एक की आपको वैल्यू पूछी है, एक सप्लीमेंट्री दिया है, तो दूसरा आप अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसी टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आप इस पर कुछ एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दिए होंगे, उनको आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 7 है, इसका 5th क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। यानी दो एंगल हैं जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एंगल उसमें से 36 मोर देन है सेकंड वाले के। तो अगर एक मैं मान लूँ एंगल x, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस 36,
तो x इज टू आ जाएगा आपका 4 6/2 यानी कि 3 to 32 डिग्री, और एक आएगा आपका x + 36 यानी कि 8 और 6 68। अब इन दोनों का आप सम करेंगे तो 90 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी मिस्टेक होगी लगता है, सॉरी यहाँ पर आपका 32 नहीं बचेगा, कैरी लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 8 बचेगा 54, सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ पर कर दो, ये आपका आएगा 90 - 36 आएगा 4, और 8 में से 3 जाएगा तो 5/2, तो ये आएगा आपका 27 डिग्री। तो ये कितना आएगा आपका x + 36 यानी कि 27 + 36, ये हो गया आपका 3 और 6 63। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट वाला। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 10th वाला, इसमें बोल रहा है फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट्री इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। यानी कि दो एंगल है आपके पास, मान लीजिए एक x डिग्री का है और एक y डिग्री का, तो इन दोनों का ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, या फिर हम बोल देते हैं एक को x और एक को 90 - x। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और x तो 180 - x, ये कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, डिग्री आप लगा दें इसमें ऊपर। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें बोल रहा है फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट्री इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। यानी जैसे कि अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये वाला एंगल, यानी ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, ये होगा 180 - x। तो 180 - x का क्या है, 1/3 है, यानी कि 90 - x जो है इसके सप्लीमेंट्री का क्या है, 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 270 - 3x इज इक्वल टू 180 - x। तो ये हो जाएगा आपका 270 - 180 इक्वल -x + 3x। तो आप देखेंगे 2x को ऐसे लिख लेते हैं, और ये बचेगा आपका 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये देखिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि सेम वर्टेक्स से आपके बनता है एंगल। ठीक है, अब ये मान लीजिए मैंने बोल दिया AOB, ये हो गया आपका C, एक ये एंगल है, एक ये एंगल। तो द टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स। तो आप देखेंगे ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, COB और AOC दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है। दे हैव ए कॉमन आर्म, तो इसमें आप ये देखेंगे OC कैसी है, कॉमन आर्म है, तो ये कैसे होंगे आपके एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसके बाद बात आती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका क्या है, इंटरनल, और ये क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसमें आप अगर देखें तो ABC ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल ही होंगे, क्योंकि देखिए सेम वर्टेक्स से बन रहे हैं, लेकिन इनकी जो आर्म्स हैं जो कॉमन नहीं है, ये तो कॉमन होगी, ये दोनों आर्म्स कॉमन नहीं है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और इसका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर का सम जो होता है वो कैसा होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक थ्योरम देखते हैं। इसकी फर्स्ट थ्योरम है, बहुत मेन थ्योरम है, और यही आपके लीनियर पेयर से रिलेटेड है, वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। इसमें लिखा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये लाइन है और ये आपका एक एंगल जा रहा है। ठीक है,
रे बोलिए, ये मान लीजिए ए है, ये सी है, ये बी है, ये मान लीजिए डी है। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, ये आपको बताना है। तो देखो थ्योरम में सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ता है कि आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप लिखेंगे क्या प्रूफ करना है आपको, और उसके बाद आप लिखेंगे अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज सीधे प्रूफ। ठीक है, तो गिवन में हम लिख लेंगे, गिवन में हमको क्या दिया है, ए रे सी डी stands on a line AB such that angle ACD and angle BCD are formed. टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि एंगल ACD और प्लस BCD जो बन रहे हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यही मैंने आपको बताया था कि इनका सम 180 डिग्री होता है। अब हम प्रूफ करेंगे क्यों। तो इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जिस पॉइंट पर ये इनका वर्टेक्स है, इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसको मान लीजिए आप E। ठीक है, चलिए तो आप क्या लिख सकते हैं, ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। अब हम देखते हैं प्रूफ। अब आप प्रूफ देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आपका जो एंगल होगा ACD, कौन सा ACD, ये किस किस के इक्वल हो जाएगा, एंगल ACE प्लस एंगल ECD। भाई ये वाला जो एंगल है इसमें से आप देखिए ये लाइन जा रही है तो इसके और इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ACE प्लस एंगल ECD के। ठीक है, इसी टाइप से जो आपका एंगल है BCD, ये क्या होगा, ये होगा आपका एंगल BCE माइनस ECD, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है। देखिए तो इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल अगर माइनस कर दूं तो ये एंगल ही तो बचेगा। यही लिखा है मैंने कि BCD जो आप निकालेंगे वो निकलेगा एंगल BCE माइनस एंगल ECD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे आप, दोनों इक्वेशन से हम रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या रिजल्ट निकालेंगे देखिए, तो देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जी दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। देखिए इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो LHS में LHS ऐड होगा, यानी ACD प्लस BCD इक्वल एंगल ACE प्लस एंगल BCE, और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, दोनों सेम है। यहाँ पे CEC, ये मैंने गलत लिख दिया है, एंगल ECD आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब आप ये देखिए कि ये जो एंगल है आपका, किस किस एंगल की बात हो रही है, तो ACE कौन सा है, तो ACE तो आपका ये वाला एंगल है, ये देखिए 90 डिग्री का है। और BC कौन सा है, BCE, यानी ये दोनों एंगल की बात हो रही है। ये दोनों कैसे हैं, 90 के, क्यों, क्योंकि हमने EC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इसे हम लिख सकते हैं कि 90 प्लस 90, क्यों, बिकॉज CE परपेंडिकुलर AB। तो आप ये देखेंगे कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल क्या आएगा, एंगल 180 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। ऊपर ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, और यही आपका लीनियर पेयर कहता है कि दोनों एंगल का सम, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बाकी इसमें 2-3 थ्योरम और दे रखी है, वो इसी की कोरोलरीज है। ठीक है, तो उनको आप एक बार बुक में से पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप पूछने आ सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।